हेलो हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम 6 सेमेस्टर के क्वांटिटी सर्वेइंग के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले यूनिट से। तो पहले यूनिट में सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वांटिटी सर्वेइंग या फिर एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन किस चीज़ के बारे में है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम कोई अगर मान लिया कोई कमोडिटी खरीदने जाते हैं तो हमें पहले से ही इंश्योर होना पड़ता है कि जो चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं तो क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि उन रुपयों में वो चीज़ आ सकती हो। सेम ऐसे ही यहाँ पे सेम ऐसे ही एस्टिमेशन वैल्यूएशन वर्क करता है। जैसे कोई हम प्रोजेक्ट लगाने से पहले उस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आने वाला है और हमारा बजट उस खर्चे को वियर कर सकता है। तो इसके लिए श्योर होने के लिए हमने इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उसकी पहले प्रोजेक्ट चालू होने से पहले उसकी सारी क्वांटिटी और उसकी वैल्यूएशन के बारे में हमको पता हो। तो चलें, ये हमने सब्जेक्ट के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ली और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग। तो इस क्वांटिटी सर्वेइंग की इम्पोर्टेंस को हम इन पॉइंट्स में देख सकते हैं कि एक तो हमें पहले से ही इसके जो प्रोजेक्ट हम लगाने वाले हैं उसकी कॉस्टिंग के बारे में हमें पता लग जाता है कि हमारे पास उतना बजट है कि हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। अगर इतनी हमारे पास बजट है तो हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं, वरना हम जब हमारे पास या फिर इंडिविजुअल की बात करें तो हमारे पास, और अगर गवर्नमेंट लेवल की बात करें तो जो गवर्नमेंट के पास इतना बजट हो जाता है कि वो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेके कंप्लीशन तक बगैर किसी इंटरप्शन के, फाइनेंशियल इंटरप्शन के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हो गया, हम जनरली उसकी कॉस्टिंग के बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी कॉस्टिंग है और हमारा जेब क्या अलाउ कर रही है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये हो सकता है कि हमने जो हमारा प्रोजेक्ट चालू होने वाला है तो उसमें मैन पावर भी लगती है और मटेरियल भी लगता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। इन सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमारा कितना मटेरियल लगने वाला है और कितनी मैन पावर लगेगी। तो इन सब का आइडिया हम ले सकते हैं। इसी तरह से एक हो सकता है एक स्पेसिफिकेशन। सपोज कर लें कि जो क्वांटिटी सर्वेइंग जो डिटेल ड्राइंग दी जाती है तो उसमें सारे जो स्टैंडर्ड मेजर्स होते हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं, जिसको अगर हम प्रोजेक्ट में अगर अपने अडॉप्ट करते हैं और उन्हीं पैरामीटर्स पर जो क्वांटिटी सर्वेयर्स ने हमें सजेस्ट किए, रिकमेंड किए अपनी ड्राइंग में, तो हम क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेबल प्रोजेक्ट या फिर जो भी हम बिल्डिंग या घर या जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं वो क्या होगा, एक तो लॉन्ग लास्टिंग होगा और वो क्या होगा, सस्टेनेबल भी होगा और इसी तरह से आपका इफ़ेक्टिव भी हो, कॉस्ट फ्रेंडली भी होगा। कॉस्ट फ्रेंडली से ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कर लें कि अगर नींव है, नींव में अगर उसने नींव में जो ड्राइंग है हमारी उसमें सजेस्ट किया गया है 1:5 और 8 रेशियो का सीमेंट कंक्रीट, और अगर हम यूज़ करते हैं उसमें 1:4 का, तो ये वाली जो सेकंड वाली है ये इसके मुकाबले कॉस्टली होगी। हालांकि यहाँ पे इस स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने क्या करना है, जो भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है वो
ड्राइंग के अकॉर्डिंग पढ़ाना है कि वो एक तो कि हमारी फाइनेंशियल उसमें ज़्यादा हमें बेयर ना करना पड़े इसलिए। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये हो सकता है कि इसकी हमें इम्पोर्टेंस क्या है क्वांटिटी सर्वेइंग की। तो ये हो सकता है कि इसमें जो क्वांटिटी सर्वेइंग की जो ड्राइंग होती है उसमें पर डे का हिसाब से वो काम फिक्स होता है कि कब तक कितना काम हमने करवा लेना है या हमारा होना है। तो हम उसका एक आइडिया मिल जाता है कि काम कब तक कंप्लीट होगा और हमारी ड्राइंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा होगा है। और उसी हिसाब से हम उसी हिसाब से फर्दर अगर हमारा डिले चल रहा है तो हम उसको और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो हमें वर्क की टाइमिंग का हमें अंदाज़ा रहता है कि कब कितना होना है और कब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और एक ये होता है कि जब कोई जो हमारे वो ठेकेदार वगैरह होते हैं, जब उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले और जो भी इदारा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है किसी प्रोजेक्ट का, उसके पास जो मटेरियल वगैरह गए उस प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट होना है, जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने नोटिफिकेशन निकाला है या फिर ठेकेदार जिस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा रहा है, उसके पास उसका क्या होना चाहिए, डिटेल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग का सारी ड्राइंग होना चाहिए कि ताकि क्या है ठेकेदार एक अंदाज़ा लगा सकता है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा सकता है या नहीं लगा सकता है, और जो मटेरियल का अमाउंट दे सकता है वो कितना अमाउंट है। और इससे वो सकता है कि ये वाला प्रोजेक्ट जो जिसके लिए वो बोली लगा रहा है क्या वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। ये सब बातें ज़रूरी होती हैं। तो गाइस ये था आज ये कि जो क्वांटिटी सर्वेयर है उसकी ज़रूरत क्यों है, हमें नेसेसिटी क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट क्वांटिटी सर्वेइंग, ये इस पॉइंट को हमने इसमें कवर कर लिया। अब एक जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट बेसिकली जो जो ड्राइंग हमें दी जाती है वो एक लगभग एक उसी टाइम के उसी हालात के हिसाब से जो रेट्स वगैरह होते हैं उसके जो क्वांटिटी सर्वेयर वगैरह तय करता है। और जो ड्राइंग होती है वो प्रोजेक्ट से पहले की होती है, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती। एक्चुअल कॉस्ट कब आती है हमारी निकल के, जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है और जो भी हमने मटेरियल लगाया है और जो भी बजट हमारा उसमें खर्च हुआ है, तो उसकी सारी हम जो कैलकुलेशन करने के बाद जो हम कॉस्ट निकालते हैं तो वो कितनी आती है। ये इससे थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। ये हो गया एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद आती है, निकाली जाती है। और जो हमारी जो ड्राइंग होती है वो जनरली प्रोजेक्ट चालू करने से पहले हमें तैयार करना होती है, ये फ़र्क है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि